ऑलराइट, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटोमेशन का ही एक सब टॉपिक है, वो है कौन सा, लॉग बेस्ड ट्रिगर मैकेनिज्म जो चेन लिंक पे हम ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी दो कवर कर लिए, टाइम बेस्ड एंड कस्टम लॉजिक, एंड नेक्स्ट है ये लॉग बेस्ड। अब ये क्या है कि जैसे मान के चलो कि सॉरी, इसमें हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट इवेंट इमिट करेगा और उस इवेंट को हमें लिसन करवाना है हमारे चेन लिंक में। ठीक है, चेन लिंक को हमें बताना कि मुझे ये वाला इवेंट जो है ये लिसन करवाना है। एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होगा, जो उस इवेंट को लिसन करेगा। अगर उस इवेंट वो इवेंट जो कॉल हो रखा होगा या इमिट हो रखा होगा वो इवेंट, तो वो जो फंक्शन हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लगाएंगे उसके ऊपर, वो फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, एक अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो इवेंट इमिट करेगा, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होगा जो इवेंट को जो लिसन करेगा और आगे का अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लॉग बेस्ड ट्रिगर में। ठीक है, अब इसको सीधा लग चलते रिमिक्स आईडी में, वहाँ पे हम दो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर उन दोनों को वेरीफाई करेंगे चेन लिंक पे और नॉट चेन लिंक पे, ईथर स्कैन पे, एंड देन उनको हम चेन लिंक के थ्रू क्या करेंगे, ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम चेन लिंक में जाके कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इवेंट इमिट डॉट सोल। ठीक है, इवेंट इमिट डॉट सोल रखता हूँ और यहाँ पे अपना कोड को पेस्ट कर देते हैं। और ये देखो, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा समझोगे इसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट तो कुछ है नहीं इसमें बताने लायक, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है। ये इवेंट का नाम है वांट्स टू काउंट एंड देन कंस्ट्रक्टर जो खाली है, और ये एक फंक्शन है जो इस इवेंट को क्या करेगा, इस इवेंट को इमिट करेगा, ये वाला फंक्शन। बस इतना ही था एक में। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक और बना लेते, मैं सेव कर लूँ इसे, कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में ही चलता हूँ, मैं एक और बनाता हूँ लॉग ट्रिगर डॉट सोल। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा है समझने लायक। इसमें देखो ये हमने इंपोर्ट करी कहाँ से, चेन लिंक से इंपोर्ट करी है। ऑटोमेशन का इंटरफेस है, कौन सा इंटरफेस है, लॉग इंटरफेस लॉग ऑटोमेशन डॉट सोल। ठीक है, इसको मैंने चेन लिंक से इंपोर्ट कर लिया। इसमें से लॉग्स और मेरे को आई ऑटोमेशन जो है इंटरफेस वो चाहिए, और मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में इनहेरिट कर लिया। जो मुझे यहाँ से इंटरफेस मिला मैंने उसमें से इनहेरिट कर लिया। अब यानी कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट में इसकी सारी फंक्शनलिटी आ चुकी है। तो अगर इसके अंदर कुछ फंक्शन है, मैं इसमें भी पास कर सकता हूँ वो फंक्शन, सॉरी कॉल कर सकता हूँ या उनको ओवरराइड कर सकता हूँ, कुछ भी अपने तरह से उसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, और लॉग में चाहिए कहाँ अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल तो इवेंट जो इसी के हैं, ये तो हमारे जो पहले वाला उससे तो कोई लेना देना नहीं है, और ये भी इसी का ही। ठीक है, क्योंकि ये हम इसमें कर रहे हैं, हम इसमें काउंट बढ़ाएंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से ये इवेंट इमिट होगा तो हमारा ऑटोमेशन चेन लिंक ऑटोमेशन है वो लिसन करेगा उसे, और यहाँ पे जो काउंटर है ना ये इसको प्लस कर देगा। ठीक है, अब वो कैसे करेगा वो देखो। पहला है चेक लॉग, हमने पहले भी देखा था कस्टम वाले में भी कि पहला एक फंक्शन चेक करता। ऑटोमेशन में क्या होता है, एक फंक्शन चेक करेगा कि क्या जो भी एक चीज़ें करवाना चाहते हैं क्या वो टाइम पास हो गया। जो टाइम बेस्ड में, अगर मैं टाइम बेस्ड की बात करूँ, जो मैंने टाइम बेस्ड पढ़ा था, वो चेक करने वाला क्या करेगा, पहले चेक करेगा क्या वो टाइम पास हो चुका है जो इसने डिफाइन करा है, और कस्टम में डिफाइन करेगा कि क्या ये कंडीशन मैट हो रही है, क्या ये कंडीशन मीट हो गई तो मैं आगे परफॉर्म करूं। और इसमें हमारा जो लॉग ट्रिगर वाले में है, इसमें क्या चेक करेगा कि क्या वो लॉग जो है, वो लॉग जो इवेंट जो है वो इमिट हो चुका है। अगर वो इवेंट इमिट हुआ है तो इसको जो देखो ये क्या कर रहा था, अब पहले समझो इसको ना, हमने ऑलरेडी दिख रखा है, हमने पहले भी, ये उसी के जैसा ही है। थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये लॉग डेटा है, ठीक है, लॉग टाइप का है, लॉग लेता है। ठीक है, बाइट्स में कुछ नहीं देंगे। आप सोचोगे यहाँ पे भी हमने क्यों नहीं कुछ दिया है, देखो यहाँ पे हमें इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये जब हम चेन लिंक में कन्फिगर करेंगे ना, ये वहाँ से खुद ही उठा लेगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑटोमेशन में कॉल होगा ही होगा। ये चेक करेगा कि क्या जो कंडीशन है वो मीट हो रही है। अगर वो कंडीशन मीट हो रही है और मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है और परफॉर्म डेटा रिटर्न कर रहा है, तो मैं इस फंक्शन को आगे मूव ऑन कर दूंगा और इस फंक्शन को मैं कॉल करवा लूंगा आगे। ठीक है, ये बात है बस। स्टिल मैं इसको समझाने से पहले इन दोनों को समझाने से पहले एक इसे समझ लो कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये सिंपल है, बाइट 32 टू एड्रेस। ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एक एड्रेस लूंगा जो कि बाइट 32 का होता है, ये तो मुझे पता है। मैं यहाँ पे एड्रेस भी पास कर सकता था, ठीक है, बट नहीं, मेरे को बाइट्स की फॉर्म में चाहिए। तो ठीक है, मैंने ले लिया, इसमें एड्रेस ले लिया। तो ये मेरे पास एड्रेस है जो कि बाइट्स की फॉर्म में ले रहा हूँ। उसके बाद मुझे इस एड्रेस को, ये एड्रेस बाइट्स की फॉर्म में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो जब मैं इवेंट मेरा इमिट होगा, जब मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट से इवेंट इमिट होगा तो वो मेरे पास बाइट की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे मैं उस एड्रेस को ना
बाइट की फॉर्म में पास करूंगा, ठीक है। उसके बाद उसको एड्रेस में कन्वर्ट कर लूंगा। क्या बोला मैंने, जब यहाँ से इवेंट इमिट होगा, यहाँ से मैं एड्रेस की फॉर्म में इमिट करवा रहे हैं, बट जब चेन लिंक की हेल्प से वो दोबारा इमिट होगा और जब मुझे इसमें वो लिसन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग इन्वायरमेंट है, ये अलग इन्वायरमेंट है। अगर मुझे इस इन्वायरमेंट में किसी भी लॉजिक को यहाँ पे लिसन करना है तो वो बाइट्स में आता है, तो बाइट्स में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ता है वो, ठीक है। तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे बाइट 32 लिखा, एड्रेस लिखा है, और ये कहाँ कॉल करते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको एड्रेस में कन्वर्ट करवा लिया। सिंपल सी कन्वर्सेशन है यार, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझ लिया हमने। अब आ जाओ यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, ये तो भूल जाओ, ये तो आपको पास करना है कि नहीं, आपको नहीं पास करना ये चीज़, ये जस्ट आपको डिफाइन करना है कि लॉग आपको इसमें सेंड करने हैं। आपको क्या सेंड करना है इसमें आपको लॉग सेंड करने हैं। वो चेन लिंक करके वो कैसे करके हम कन्फिगरेशन में देख लेंगे चेन लिंक की। और नेक्स्ट आपको डेटा जो बाइट्स डेटा देना उसकी दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो आपकी मतलब वो आप इसमें हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि वो जो हमने पहले भी देखे थे ना, हमें क्या सीखा था पहले कि जो यहाँ पे डिफाइन ना हो, अगर जैसे इसका मैं नेम डिफाइन कर दूँ, वेरिएबल का नेम जो डिफाइन ना कर रखे हो, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं, बट हमें उनको अभी पास करने की जरूरत नहीं है, या हम पास ना भी करें तो भी चलता है, ठीक है। इसलिए बस हमें यहाँ पे सिर्फ लॉग की जरूरत है। एंड नेक्स्ट क्या है, ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न करके बुलियन, जैसे आपकी नीडेड, ये बुलियन रिटर्न करके जैसे बाकी वाले फंक्शन रिटर्न करते थे, और ये बाइट्स में डेटा रिटर्न करेगा। अब एक चीज सुनो, हमने पिछले वाले फंक्शन में कई जगह पे देखा कि एक दो जगह पे देखा कि बाइट्स जो डेटा ना, हम हर बार नल रिटर्न करते थे, और ये ट्रू और फॉल्स पे बेस पे हम करते थे कि ठीक है ये फंक्शन आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमेशा ही हम ये ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है, हमेशा ट्रू रिटर्न करेंगे, बट बाइट का डेटा डिसाइड होगा कि बाइट में डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। लाइक मैं डेटा रिटर्न करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा हूँ। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस टाइप का ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे एड्रेस टाइप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है सॉरी। तो एड्रेस टाइप का ले रहा हूँ मैं, तो इस फंक्शन को मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, और इसमें क्या कॉल कर रहा हूँ, जो मैं लॉग यहाँ पास करूंगा, जो मैं लॉग यहाँ पास करूंगा वो मैं यहाँ चेक करूंगा, उसका जो लेटेस्ट लॉग होगा, जो भी लेटेस्ट लॉग इमिट हो रखा हो, मैं इसमें प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है। वो इसमें आ जाएगा, और जैसे ही वो पूरा लॉग का बाइट डेटा इसमें आएगा, और वो इस फंक्शन की हेल्प से वो एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे पास एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एड्रेस आ गया। अब ये एड्रेस जो मेरे पास आया है, ये भी इसको भी मैं क्या करूंगा, ये परफॉर्म डेटा आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये एड्रेस है मेरे को प्रॉपर एड्रेस, जैसे ब्लॉकचेन में एड्रेस एग्जिस्ट करते हैं। बट अब मुझे इस एड्रेस को पास करना है। अब मेरे को देखो, ये क्या लिखा हुआ, ये जो ये वाला डेटा मेरा रिटर्न करवाना है, मेरे को ये वोवल चाहिए परफॉर्म डेटा। अब मेरे को इस एड्रेस को क्या करवाना है, मेरे को इस एड्रेस को पास करवाना है, और मैं पास ना डायरेक्ट एड्रेस को, जब हम डिफरेंट इन्वायरमेंट में मूव करते ना, तो मैं डायरेक्ट फंक्शन को ना पास नहीं, मतलब डायरेक्ट वेरिएबल को ऐसा नहीं पास कर सकता। तो क्या होता है कि मैं इसको इनकोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ करके ABI.encode, जो भी मेरा एड्रेस है उसको इनकोड कर दिया जाए। जो भी मेरा एड्रेस है, यहाँ पे तो बाइट आया था ना, यहाँ पे बाइट डेटा आया था, ठीक है। तो ये मेरे पास एड्रेस मिल गया मेरे पास, और ये एड्रेस कब मिलेगा, जब मेरे लॉग में से इवेंट, यानी कि यहाँ से इवेंट इमिट हो गया ना, तो मेरे वो लॉग मैं इसमें पास करूंगा, ये चेन लिंक अपने आप कर देगा, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो चेन लिंक इसमें लॉग पास करेगा जब आपका यहाँ से इमिट होगा। जब ये लॉग इसमें पास हो गया और इसमें डेटा हुआ, तो मैं यहाँ से उस लॉग में से एड्रेस निकाल लूंगा, क्योंकि हम एड्रेस ही रिटर्न करवा रहे हैं। अगर एड्रेस की जगह पे कुछ और होता तो मैं कुछ और यहाँ पे पास करवा लेता, बट मेरे को भी एड्रेस चाहिए तो मैंने एड्रेस ले लिया, एंड देन मैं उसको एनकोड करके परफॉर्म डेटा में डाल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इस फंक्शन को ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शन मेरा एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे चेक होगा कुछ है तो नहीं जो मेरे को आगे जिसको मुझे देखना है ना। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे डेटा लॉग में होगा, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन कॉल करेगा नेक्स्ट वाले फंक्शन को, इसको कि बोलेगा ठीक है मेरे पास एक डेटा है, आप उसको हैंडल करो, ठीक है। तो परफॉर्म अपकीप क्या करेगा, ये देख रहा परफॉर्म अपकीप, ये डेटा ले रहा है। आपने पहले हमने दिख रहा कई जगह पे कि यहाँ पे हम डेटा को ज़्यादा केयर करते नहीं, डेटा को हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब हम खाली छोड़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि डेटा वहाँ पे भर सकते हैं आप, बट नहीं भी भरोगे तो चलेगा, क्योंकि आपने ये खाली छोड़ दिया, ठीक है। ये रहता है इसका। और देखो ये क्या कर रहा है, ये अब इस टाइम ले रहा है परफॉर्म डेटा, तो परफॉर्म डेटा यहाँ से चलेगा, यहाँ से उठेगा, ये चेन लिंक करता है। यार आपको नहीं करना है इन सब की दिक्कत, ठीक है, बस आपको समझना कि चीज़ें होती कैसे, क्योंकि ऑटोमेशन का काम उसका है। तो ये यहाँ का डेटा उठाएगा, परफॉर्म अप डेटा, परफॉर्म डेटा ये यहाँ पे डालेगा, एंड देन क्या होगा, काउंट मेरा +1 हो जाएगा, काउंट +1 हो जाएगा। और इस डेटा में से मैं एनकोड कर रहा था, तो मैं यहाँ पे इसको डिकोड करूँगा, API.decode। कौन सा डिकोड करना, इसे डिकोड करना, और डिकोड करना किस में है, एड्रेस में। अगर मेरा यूनिट टाइप का होता ना, तो यहाँ भी यूनिट होता, इसे भी यूनिट में कन्वर्ट करता, और यहाँ पे भी यूनिट लिखता, ठीक है। ये एड्रेस होता इसलिए एड्रेस लिखता, और उसके बाद मैं अपना काउंटर, ये मेरा एड्रेस, ये मेरा काउंटर है, ठीक है, काउंट बाय, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने जो इवेंट है उसमें मैं इसको इमिट कर दूंगा,
और ये सब कुछ, ये काउंटर कब प्लस होगा, ये काउंटर तब प्लस होगा जब इसमें लॉग डेटा आएगा, ठीक है। और फिर वो लॉग डेटा की हेल्प से ये फंक्शन चेंज होगा, ये फंक्शन कॉल करेगा इस फंक्शन को, और इस फंक्शन में मेरा काउंटर जो है वो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी बस यार। अब मैं चलता हूँ मैं उसी सेक्शन पे, पहले मैं चलता हूँ इस पर, ठीक है, सेव करता हूँ इसे। अब मैं अपना मेटामास्क इंजेक्ट करवा लेता हूँ इसमें, इंजेक्ट मेटामास्क। मैं होप्स हो कि सिपोलिया से करूँगा, ठीक है। ये सिपोलिया मेरा कनेक्टेड है एंड मैं डिप्लॉय करूँगा। ये पहले वाला मेरा कॉन्टैक्ट, ठीक है, पहले वाला कॉन्टैक्ट है, मैं इसे डिप्लॉय कर रहा हूँ। डिप्लॉय करने के बाद एक बात याद रखना कि हम इसे वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है। बस हम इसे डिप्लॉय कर लें पहले, 1 बाय 1 दोनों को डिप्लॉय कर लेंगे यार। ठीक है, ये डिप्लॉय हो रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा सा। सिपोलिया में वैसे ट्रैफिक बहुत होता है, सिपोलिया में बहुत टाइम लगता है। हो जा भाई। तो ठीक है यार, ये हो गया मेरा पहला वाला। तो अभी मैं सेकंड वाले पे चलता हूँ। मेरा जो है लॉग ट्रिगर वाला, जो ट्रिगर करेगा, जो ट्रिगर होगा, सॉरी, ठीक है। और मैं इसको भी क्या करूँगा, इसको भी मैं डिप्लॉय कर दूँगा। एंड ये दोनों चेन बोल रहा हूँ, ये दोनों हम कहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों हम डिप्लॉय कर रहे हैं मेरे सिपोलिया पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ईथर स्कैन खोल लूँगा, ईथर स्कैन। मैं आर्बिट्रम तो नहीं खोलूँगा, मैं सिपोलिया चाहिए ना मेरे को, सिपोलिया पे करा था। ओके, कहाँ गया मेरा, ये रहा, ठीक है। मैंने 2 कॉन्टैक्ट डिप्लॉय करे हैं। अगर आप चाहो तो इन दोनों को डायरेक्टली भी यहाँ से पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट यहाँ से भी कर सकते हो। देखो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ ना, ये पहले वाला मेरा नोट, ये वाला पहले वाला और ये दूसरे वाला, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरे को ईथर स्कैन पे ले जाएगा, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे लिया, मैं यहाँ पे वेरीफाई वगैरह कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं अभी इसको काटता हूँ। हम चलेंगे प्रॉपर वही मेथड जो हम पहले का फॉलो करते हैं। मैं इसको एड्रेस कॉपी करता हूँ और ईथर स्कैनर पे चलूँगा, यहाँ डालूँगा एड्रेस और इसे एंटर करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट क्रिएशन है, ये 1 मिनट पहले हमने कॉल करा था, कॉन्टैक्ट जनरेट करवाया। मैं कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन पे चलूँगा, पब्लिश करूँगा इसे, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें देख लेता हूँ, मैं फाइल मेरी सिंगल है इसमें, मैं पता बार बार हमने करा, ये तो पता ही है, मेरा पता चल गया। तो 2.6 है लाइसेंस MIT, अब थोड़ा चेक कर लूँ दोबारा, 2.6 ही तो है ना, इवेंट इमिट वाला 2.6 है। एंड जो लाइसेंस है इसका MIT, ठीक है। तो मैं यहाँ चलता हूँ, इससे करता हूँ मैं कंटिन्यू एंड यहाँ पे जाऊँगा, अपना ये वाला उठा लूँगा पूरा का पूरा एड्रेस, सॉरी कोड, एंड यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा कोड अपना। बाकी सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने देगा। अच्छा इसको देख लो तो यार, ये भी बाद में दिक्कत देता ना, पर अभी खैर डिफ़ॉल्ट से करके देख लेते हैं, अगर कुछ दिक्कत हुई तो मैं बाद में चेंज कर सकते थे कंपाइलर को, है ना, क्योंकि कंपाइलर चेंज दिक्कत देता है, हमने पहले देख रखी है ना। स्टिल हम देख लेते अगर हो गया, ठीक है, हो गया ये। तो अभी मैं करता हूँ इसको ऐसे क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ईथर स्कैन, तो ठीक है, मैं यहाँ पे खोल लूँगा दूसरे वाला भी। मैं अब दूसरे वालों को डिप्लॉय कर लेता हूँ, यहाँ जाऊँगा एंड इसका करूँगा कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, ये लॉग ट्रिगर वाले का ये वाला कॉपी किया मैंने। यहाँ जाएंगे एंड इसके मैं सर्च कर लूँगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को भी दोबारा सर्च करूँगा। अब हाँ यार, एक चीज़ और है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं डायरेक्ट अभी ना वो नहीं कर सकता, डिप्लॉय सॉरी वेरीफाई नहीं कर सकता। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे नहीं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं देख लूँ इसका वो सारे 2.6 MIT लाइसेंस, ठीक है। मैं इसका सिंगल फाइल कंपाइलर 26 MIT कंटिन्यू, ठीक है, ये कंटिन्यू हो रहा है। और अभी देखो मैं इसका यहाँ पे ना कोड वो वाला कॉपी नहीं कर सकता, हमने पहले देख रखा, ये वाला कोड एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकता। मेरे को ये कोड एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे, क्योंकि चेन लिंक को पता नहीं ना, आप जब भी आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करते हो, चेन लिंक को नहीं पता आप कहाँ कौन सी लाइब्रेरी, उसमें क्या फंक्शन है। तो उस चीज़ को आपको सही करने के लिए आपको जाना पड़ता है इसी फाइल पे। जैसे मेरी ये वाली फाइल है लॉग ट्रिगर वाली, राइट क्लिक करूँगा या डबल क्लिक करूँगा मैक में मैं, और इसको मैं फ्लैटन में कन्वर्ट करूँगा, फ्लैटन, ये देखा फ्लैटन। एंड ये देखो ऊपर एक फाइल बन गई ना, लॉग ट्रिगर फ्लैटन डॉट सोल, इस पर क्लिक करूँगा तो इस फाइल को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला फाइल का कोड कॉपी करूँगा, इसमें इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा इंटरफेस मेरे को ला के दे दिया उसके, यानी कि जो हमने इंपोर्ट करा था ना उसके अंदर जो भी फंक्शन वगैरह थे इसने मेरे को सारे दे दिए, और मेरा कॉन्टैक्ट भी साथ में दे दिया। अब मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड देन हम इसे कंटिन्यू कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। चेक करते अगर इसमें कोई दिक्कत ना होगी, होप्स हो कि ना हो, क्योंकि हमने सारा कुछ ठीक ही करा इसमें। जस्ट वेट, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया एंड इसको भी हम देख सकते हैं।
अब देखो हमारे दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। अब दोनों कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश होने के बाद हमें क्या करना था, हम यहाँ पे थे ना, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, कॉपी पेस्ट सब कुछ कर दिया हमने। ऑटोमेशन ऐप पे चलते हैं, ठीक है। ये क्या खोल रखा है मैंने, फॉसिट है। रजिस्टर्ड अपकीप दोबारा करता हूँ एक, है ना। इस बार मैं लॉग वाला करूँगा तो मैं लॉग वाला से कर रहा हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेस टू लॉग इन, फिर ओके, रिक्वेस्ट एक्सेस। ये क्या मांग रहा है, पहले तो मांगी नहीं कभी इसने मेरे को। एक वॉलेट एड्रेस, ठीक है। ये मेरे से तो पहली बार हो रहा है, और मेरे से वो मांग रहा है, रिक्वेस्ट मांग रहा है। पता नहीं क्यों मांग रहा है रिक्वेस्ट। इथीरियम, डू यू हैव एक्सेस कोड, स्किप 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 स्किप। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कॉन्टैक्ट यू, ईमेल, एंट्री योर ईमेल। अरे यार मैं भर देता हूँ इसमें अपने क्रेडेंशियल्स, जस्ट वेट। ठीक है यार, हमने वो फॉर्मेलिटी कर ली। पता नहीं मेरे को पहली बार आई, पहले कभी आई नहीं। लॉग ट्रिगर पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट चलेंगे। अरे हो जा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास एक है ट्रिगर वाला, लॉग ट्रिगर वाला, इसमें जाऊँगा। मेरे पास कौन सा है इसमें, लॉग ट्रिगर, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट टू ऑटोमेट, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ योर ट्रिगर, ट्रिगर्ड कंपेटेबल कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म अपकी फंक्शन। यहाँ पे कौन सा करना है मेरे को, देखो यहाँ पे मेरे को फंक्शन, जो फंक्शन जिस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा फंक्शन कॉल करना है, जिसमें मेरे को फंक्शन कॉल करना है, मुझे वो वाला परफॉर्म करना है। जैसे ये था ट्रिगर लॉग वाला, जिसमें मुझे एक्चुअल परफॉर्म कर रहे थे, अपकीप के फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, वो वाला था। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं इसके एड्रेस को कॉपी कर लूँगा, ठीक है, नीचे वाला ये रहा ट्रिगर वाला। इसको करता हूँ कॉपी यहाँ से एंड यहाँ चलता हूँ और मैं यहाँ पे अपना पेस्ट करता हूँ एड्रेस एंड लेट्स वेट, वेरीफाई हो गया एंड नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे जो इवेंट इमिट कर रहा है मेरा, ठीक है, अब इवेंट इमिट करने वाला ऊपर वाला है, इसको कॉपी करता हूँ एंड देन चलता हूँ यहाँ पे और इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब चलता हूँ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अभी मेरे को एक ही इवेंट दिखा रहा है क्योंकि इसने इवेंट खुद ही फैच कर लिया, इवेंट वांट्स टू काउंट, ठीक है, ये इवेंट है। अगर यहाँ पे और भी इवेंट होते उनको भी मेरे को दिखाता तो मेरे को वो भी अगर मुझे उनको भी मैनिपुलेट वगैरह करना, उनको लिसन करना, तो वो भी यहाँ पे मेरे को ऑप्शन शो होती। बट अभी हमारे पास एक ही है तो ये एक ही शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा वो सिलेक्टेड है और ये एड्रेस है फिल्टर टॉपिक मैसेज डॉट सेंटर एड्रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और ये रहा मेरा एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे अब मेरे को इसको नाम रखना, ठीक है। मैं रख देता हूँ लॉग बेस्ड ट्रिगर्ड, ठीक है, कुछ भी रख दिया नाम यार। एंड बाकी सब जो नॉर्मल रहने थे वैसे रहने थे। यहाँ पे मैं 3 जो इसको 2 कर देता हूँ, है ना। जो 2 मेरे वो है लिंक टोकन है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस चेन लिंक प्रोवाइडर को पास कर रहा हूँ कि आप जब भी मैं मेरे फंक्शन वगैरह कॉल करो मेरे भी यहाँ पे, आप यहाँ से जो मेरे फंड है 2 आपको मैं दे रहा हूँ टोकन, लिंक टोकन, वहाँ से आप इनको कॉल करना। बाकी सब डेटा तो ऑप्शनल है, मैं बाकी को तो खैर पास करूँगा अभी नहीं। एंड यहाँ पे इसको रजिस्टर करते हैं। अब मेरे को ये मेटामास्क पॉपअप देगा 2-3 बार, मेरे से परमिशन वगैरह मांगेगा तो वो मुझे कन्फर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड पहली को कन्फर्म करते हैं एंड ये रिसीव कन्फर्मेशन एंड साइन, यहाँ पे शायद और दिखाएगा, ठीक है। वेट करते थोड़ा सा इसका, ये कंप्लीट हो जाए तो ठीक है। ओके, इसे भी कंफर्म करता हूँ, ठीक है। मेरा जो अपकीप है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब मैं जाता हूँ व्यू अपकीप पे, दिखा दे मेरे को, ओके। तो ये रहा मेरे जो 2 लिंक बैलेंस, सॉरी मैंने लिंक बैलेंस बोल रहा हूँ, लिंक टोकन जो मैंने सेंड करे मेरा बैलेंस, और ये है मिनिमम शायद गैस लग रही है जो भी है ना, और ये टोटल स्पेंड इतने हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब अपन चलते हैं यहाँ पे। मैं इवेंट इमिट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा काउंटर, ठीक है। अभी 0 है तो अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं इवेंट इमिट वाला फंक्शन कॉल करूँगा। जब भी ये फंक्शन कॉल होएगा ना, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ये वाला, ये इवेंट इमिट कर देगा ये वाला। जैसे ही ये इवेंट इमिट होगा मेरा चेन लिंक लिसन कर लेगा कि ऐसा इवेंट इमिट हुआ है और वो इसके आगे के फंक्शन, इस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन वो कॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। जो भी मेरा फंक्शन थे वो कॉल करना शुरू करता है और मेरा काउंटर +1 हो जाना चाहिए, आइडियली तो यही होगा, ठीक है। इसे कॉल करता हूँ क्योंकि ये मेरा मेटामास्क से कनेक्टेड है तो मेरा मेटामास्क भी इन्वॉल्व होगा इसमें। कंफर्म करते हैं इस ट्रांजेक्शन को,
लेट जस्ट वेट सम टाइम। ओके, हो जा भाई। तो मैंने कॉल कर दिया इस फंक्शन को, इवेंट इमिट काउंटर वाले को कॉल किया अभी, जस्ट मैंने अभी कॉल किया, बस वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया क्योंकि मैं शायद उसको रिकॉर्ड करना भूल गया बस। बट अभी मैंने किया क्या, सिर्फ इसी को ही कॉल किया, इस इवेंट वाले फंक्शन को ही कॉल किया। इसको कॉल करने से अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इसने इवेंट इमिट कर दिया है ना। जैसे ही इसने इवेंट इमिट किया, ये वाला इवेंट इमिट हुआ, तो जो मेरा ये चेन लिंक का जो मैंने रजिस्टर करा था, ये मेरा कौन सा इवेंट लिसन करा था, वही जो इसने इवेंट किया। तो जैसे ही वो इवेंट इमिट होगा, ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट वाले कॉन्टैक्ट, इस वाले कॉन्टैक्ट के अंदर जो हमने इस इवेंट के ट्रिगर लगा रखे हैं, इसमें जाएगा, ये फंक्शन इसको रीड करेगा, एंड देन उसके बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो। जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, मेरा काउंटर +1 हो जाएगा। अगर मैं काउंटर चेक करूँ ना यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे काउंटर जो है +1 हो चुका। मैंने इसे कॉल नहीं किया, जस्ट अभी आपने देखा ये ऊपर वाला ना, जो ऊपर वाला इमिट काउंटर आपको दिख रहा है, ऊपर वाला ये वाला चीज़, ये किसकी है, ये आपको दिख रहा कि ये मैंने कॉल किया, इवेंट इमिट हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैंने कॉल किया। बट उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी और फंक्शन कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे कॉल किया और ये अपने आप +1 हो गया, यानी कि चेन लिंक ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया। और ये थे हमारे लॉग बेस्ड ट्रिगर, जो इवेंट इमिट और करके हम इवेंट्स के लॉग को रीड करते हैं, और फिर उन लॉग के बेसिस पे हम जो डेटा है मैनिपुलेट करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, कोई फंक्शन कॉल करने, ऑटोमेट करने, तो हम उनको ऑटोमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन लिंक फंक्शंस, ठीक है। तो नॉट चेन लिंक फंक्शन, चेन लिंक ऑटोमेशन, ठीक है, चेन लिंक फंक्शन का कुछ और काम है। तो ये हमारे 3 टॉपिक है, तीनों कवर कर लिए हमने, टाइम बेस्ड एंड हमारा जो कस्टम लॉजिक है और जो लॉग बेस्ड है, ठीक है। होप्स होगी आपको ये समझ में आ गए होंगे।